नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हैदराबाद के चरलापल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही खबर आई कि यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन चलेगी, तो यात्रियों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक बड़ा सवाल भी आ गया, जिसमें मेरे एक व्यूअर ने यह जानना चाहा कि इतनी बड़ी आबादी, इतना लंबा रूट और ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक दिन, इसे रोजाना क्यों नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम न सिर्फ चरलापल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत ट्रेन के गणित को समझेंगे, बल्कि भारतीय रेलवे के उस सीक्रेट प्रोटोकॉल को खोलेंगे जिसके तहत किसी वीकली ट्रेन को डेली ट्रेन में बदला जाता है। तो दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि आप हैदराबाद के चरलापल्ली में रहते हैं या फिर बिहार के मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर में। हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले मजदूर भाई, छात्र, व्यापारी महीनों पहले टिकट को ढूंढते हैं, लेकिन उनको मिलता है नो सीट अवेलेबल या वेटिंग दिखता है 200 के पार। हाल ही में जब रेलवे ने चरलापल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का ऐलान किया, तो लोगों को लगा कि अब राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया और पता चला कि यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन चलेगी, तो अब जनता की एक ही मांग है कि इसे हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 7 दिन चलाओ। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी साप्ताहिक ट्रेन को चुटकी बजाते ही डेली ट्रेन में बदला जा सकता है? रेलवे बोर्ड का वह कौन सा नियम है जिसके तहत वीकली ट्रेन को डेली ट्रेन बनाया जाता है? तो चलिए आज इस गणित को एक एक करके डिकोड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस रूट के क्रिटिकलिटी को गंभीरता से समझिए। दक्षिण भारत यानी कि हैदराबाद सिकंदराबाद से उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली ट्रेनों में साल के 365 दिन 100% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है। यहां पर सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस हो या रक्सौल एक्सप्रेस हो, टिकट मिलना लॉटरी के जीतने जैसा होता है। ऊपर से अगर अमृत भारत जैसी खूबी हो, यानी कि यह ट्रेन आम आदमी के बजट में पुशपुल टेक्नोलॉजी वाली नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन है, तो इसकी मांग तो और अधिक रहेगी। तो फिर रेलवे इसे शुरू से ही वीकली क्यों रखा है? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि रेलवे पहले डिमांड टेस्ट और ऑपरेशनल फीसिबिलिटी जांचती है। तो अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर कि इसे डेली कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए 4 मुख्य शर्तों को पूरा होना जरूरी है, जिसमें पहला है रेक अवेलेबिलिटी का। एक ट्रेन को हफ्ते में एक दिन चलाने के लिए रेलवे को सिर्फ एक रेक की जरूरत होती है। लेकिन चरलापल्ली से मुजफ्फरपुर की दूरी और ट्रैवल टाइम को अगर आप देखेंगे, तो एक तरफ से यह जो है 30 से 35 घंटे का टाइम लेती है। तो ट्रेन को डेली चलाने के लिए इसके लिए रेलवे को कम से कम 4 से 5 अलग रेक की जरूरत पड़ेगी। और जब तक आईसीएफ चेन्नई से अमृत भारत के नए रेक तैयार होकर नहीं मिलते, इसे डेली करना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। दूसरा है ट्रैक कैपेसिटी का। दोस्तों, होगा क्या कि अगर ट्रेन तो मिल जाएगी, लेकिन क्या पटरी पर जगह है? इस रूट पर नागपुर बिलासपुर राउरकेला या वलसाड बिलासपुर सेक्शन में मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों का ही पहले से भारी दबाव है। इसे लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं। रेलवे को नया टाइम स्लॉट इसके लिए ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर इसे वीकली से डेली किया जाएगा। अगला है वेटिंग लिस्ट और ऑक्यूपेंसी डेटा का। जब यह ट्रेन वीकली चलेगी, तो रेलवे का क्रिस जो है यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके डेटा को ट्रैक करेगा। अगर हर हफ्ते ट्रेन का वेटिंग 200 से 300 के पार जाता है, तो जोनल रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे या ईस्ट सेंट्रल रेलवे अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजती है और इस प्रकार से वहां से इस ट्रेन को वीकली से डेली किया जाएगा। दोस्तों, अगला रीजन है पॉलिटिकल और पब्लिक पुश का, यानी कि सांसदों की मांग का। होता क्या है कि रेलवे में एक प्रक्रिया होती है DRUCC और ZRUCC, रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति। इसके अलावा उस क्षेत्र के जो स्थानीय सांसद रेल मंत्री को पत्र लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए इस ट्रेन की आवृत्ति को बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, सभी बातों का एक बात यह है कि चरलापल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का वीकली से डेली होना पूरी तरह से तय है, लेकिन इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। जैसे जैसे आईसीएफ से अमृत भारत के नए पुशपुल रेक बनकर बाहर आएंगे, इस रूट पर ऑक्यूपेंसी डेटा मजबूत होगा। रेलवे बोर्ड पहले इसे त्रिसप्ताहिक यानी कि ट्राई वीकली और फिर बाद में इसे दैनिक घोषित कर देगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यह ट्रेन जल्द से जल्द रोजाना चले, तो आप रेल मदद ऐप, सोशल मीडिया पर
और रेल मंत्रालय को टैग करके स्थानीय प्रतिनिधियों के जरिए आप अपनी बात को रेलवे बोर्ड तक पहुंचाएं। इस प्रकार से इस ट्रेन को जल्द से जल्द जो है वीकली से डेली किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या इस रूट पर डेली ट्रेन तुरंत मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर से कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।